जिसके वो कहते हैं कि घर नहीं है दाने, अम्मा चली घुमाने, तो घर में तो कुछ है नहीं, तो ये उल्टे सीधे आरोप लगा करके यहाँ जाके वहां जा करके और जो नॉन इश्यूज को इशू बना करके आगे वो बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये इसमें व्यस्त रहेंगे तो हमको भी लाभ है। अगर इसी में उलझे रहेंगे, लगे रहेंगे, इनके पास इशू आएंगे नहीं, तो हमें लगता है कि जनता उसी में इनको जवाब दे देगी कि क्या करते क्या नहीं करते हैं। इस हरियाणा में जितना सुचिता, जितने सावधानी पूर्वक सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से पारदर्शिता पिछले 11 वर्षों में हमने देखी है, इतनी पारदर्शिता पहले इनके शासन में कभी नहीं रही। और आज भी हमारा तो ये कहना है कि ये आज विषय उठा रहे हैं, इनको ये विषय तो उठाना चाहिए था 1 साल पहले। जब 1 साल पहले चुनाव हुए थे, उस समय सारी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में जो वोटर लिस्टें हैं, वो पहले उसका एक ड्राफ्ट प्रारूप बनता है, वो प्रारूप सब पार्टियों को दिया जाता है, उसको सब चेक करते हैं। बीएलए हर एक पार्टी के BLA 1, BLA 2, BLO, ये सारे लोग लगते हैं इसमें, डोर टू डोर जाते हैं, एक एक फोटो को चेक करते हैं, तो उसका फाइनल जो लिस्ट बनती है वो सबको बांटी जाती है। इसके वजह से चुनाव होता है, उस दिन सबके एजेंट होते हैं, एजेंट अंदर भी बैठते हैं और बाहर टेबल्स पर भी बैठते हैं, सर एक की पर्ची बनती है, वोट डलते हैं। डिपार्टमेंट चुनाव आयोग वो भी अपने चेक कर करके एक को वोट डलवाते हैं। उस दिन शिकायत नहीं है, आज शिकायत हुई है, ये हमको भी जरा अध्ययन करना है, हमारे लोग कर रहे हैं, उसके अध्ययन को टीम को कर रहे हैं। ये जो गड़बड़े दिखा रहे हैं, वो गड़बड़े किसके लेवल पर हुई, क्यों हुई, हुई क्या नहीं हुई, हुई तो उसके बाद हुई, कौन सी लिस्ट दिखाई जा रही है, तो ये सारे अध्ययन जो करेंगे, इनका जो हाइड्रोजन बम है वो हरियाणा में नहीं चलेगा। टाटा फिक्स हो गया, खुश हो गया। तो ये खुश जो बम की जो बात करते हैं, ये इनके कहीं नहीं चलने वाले। बिहार के चुनाव को देख करके इनको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, ये बात कह करके बिहार के लोग भी समझ आ रहे हैं। ये किसी और प्रदेश में तो संभव है, हरियाणा में अब संभव नहीं है। 11 साल पहले अगर कुछ होता तो थोड़ा बहुत किसी को शंका हो सकती थी। आज हरियाणा में जिस प्रकार की पारदर्शिता, चाहे वो नौकरियों में है, चाहे ट्रांसफर में है, चाहे जितने प्रकार के जनता के काम, उन सब कामों में आज जो लोगों के बस्ते उठा के घूमते रहते थे, उनके पीछे बस्ते उठाते थे, उनके फाइलें उठाते थे, उनके सब करते थे, आज सब वो किताबें उठा करके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और अपने आप को, अपना करियर बढ़ाने के लिए कैसे ज्यादा अच्छा काम करना है। आज हरियाणा में प्रगति हो गई है। आज जगह जगह हमारे पास सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की है गांव के अंदर, वो लाइब्रेरी की। हमारे गांव में लाइब्रेरी बना दो। प्राइवेट लाइब्रेरियां बन गई हैं। हम कहते हैं कि क्यों प्राइवेट लाइब्रेरी में जा रहे हो? भाई हमें पढ़ना है, पढ़ने की जगह हमारे अपने घर में अच्छी नहीं है, तो वहां हमको अच्छी जगह मिल जाती है, हमको गाइड मिल जाता है, हमको पढ़ाने वाले लोग मिल जाते हैं। तो गांव के अंदर वातावरण बदला है, पूरे हरियाणा में बदला है। इन चीजों में कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे बिहार में, कह रहे हैं लगातार। तो ये बात तो राहुल गांधी जाने। सर, केंद्र की एक सीक्रेट रिपोर्ट बताई जा रही है, कहा जा रहा है सीएम नायब सैनी को जनता से जुड़ाव में पूरे नंबर मिले हैं और ब्यूरोक्रेसी पर जो है सख्ती की जरूरत है। आप क्या कहेंगे रिपोर्ट को अनुरोध करते हैं? नायब सिंह जी जितने अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे हैं, जनता में भी जुड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी जुड़े हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी अब उनको पता है क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उनको सबको जानकारी हो गई है। हम और बाकी सब लोग इस किसी भ्रम में न रहे कि किसी प्रकार के आगे की चीज होने वाली है। हम लोग मान के चलते हैं कि जितनी अच्छी सरकार ये चल रही है, इसके बाद आने वाला 2029 का चुनाव ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। इस बात की घोषणा 4 साल पहले मैं करता हूँ। कार्यवाहक बीजेपी है सर, ओपी सिंह कार्यवाहक बीजेपी, उन्होंने कहा है कि थार और बुलेट बदमाश रखते हैं। देखिए, अब ये प्रशासनिक बातें हैं जिनसे जवाब लेना उन्हें लेना चाहिए।